सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? चलिए, नींद सी आ रही है बहुत, लेकिन लाइक तो करना है। चलिए शुरू करते हैं। शांति शांति। थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नींद आ रही है बहुत जोर की आज, लेकिन कोई नहीं, लाइव की वजह से मैं बैठी हुई थी कि लाइव करके ही लेटूंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम मेहनत करके अगर जाग भी लेते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि समय बहुत कीमती है और हमें समय का साथ बहुत कुछ सीखना है और सिखाना है। तो ये अगर चलता रहेगा तो जीवन में कुछ, हम एक चवन्नी अठन्नी भी अगर हम उसमें डालते रहेंगे तो कुछ तो डला हमारी गुल्लक में, कुछ तो ऐड हुआ। तो मेन जागने का रीज़न ये होता है कि कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं जुड़ेगा, लेकिन वो परमात्मा तो जुड़ा हुआ है, जो मुख से निकलवा रहा है, ये शब्द भी वही बोल रहा है। हम नहीं है कोई भी बोलने वाले, सब करण करावन आपे आप, तो वो करवा रहा है, करने वाला वही है। जैसे आप किसी के लिए कुछ भी अगर अच्छा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई आपके लिए भी अच्छा कर रहा होता है, या कभी ऐसा होता है कि आपको वक्त पड़े तो किसकी दुआ कब काम आ जाए। तो हमें नहीं मालूम कि कब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन होता ज़रूर है। भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी,
और उनके मकान की जो है वो चल रही थी, जैसे वो जाता है ना कि कुड़की कर लेते हैं जिसको कहते हैं बैंक से, तो वो हो रही थी। और उसने बहुत लोगों से कहा, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, कि मुझे थोड़े समय का समय दे दीजिए, मैं इसको पे कर दूंगी। लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं, क्योंकि लीगल कार्रवाई थी, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अपने सब लोगों से हेल्प की, मदद गुहार लगाई, अपने परिवार से, मिलने जुलने वालों से, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा, क्योंकि मुसीबत के समय ना कोई साथ नहीं देता सिवाय उस परमात्मा के। तो जब वो कार्यक्रम शुरुआत हुई, तो जैसे ही वो बोली लग रही थी, तो लास्ट में एक बंदा आके वहाँ पे खड़ा हो गया और उन्होंने कहा ये मकान जो है मैं खरीदूंगा, जितने का भी है, इसकी रजिस्ट्री मैंने करा ली है, उसको पेमेंट वगैरह बैंक में सारा पे हो चुका है, और इसको यही रोक दिया जाए। तो वो बूढ़ी औरत और रोने लगी, क्योंकि उसकी बहुत सारी यादें उस मकान से जुड़ी थी। उसने कहा कि कौन है ये, देखो मेरा मकान आज चला गया, ऐसे मतलब अंदर से वो बात कर रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं करने के लिए। वो क्या करती, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो जब उसकी आंखों में बहुत आंसू आ रहे थे, तो वो आगे आके उसने उनकी आंसू पोंछे और बोला कि ये मकान आपका ही है और आपका ही रहेगा। उन्होंने कहा कैसे, ये तो तुमने खरीद लिया। उसने कहा मैंने खरीदा जरूर है, लेकिन इसको मैंने आपके नाम कर दिया। अब उसे हैरानी हुई कि ऐसा कौन भगवान का बंदा आ गया कि जो इतनी बड़ी चीज़ मुझे दे देगा। तो उसने कहा हैरान मत होइए, एक बार की बात है, जब मैं छोटा था और मेरे पास खाने को भी नहीं था, और आप किसी ढाबे पर आए थे खाना खाने, और मैं छोटा बच्चा ही था उस समय, 7-8 साल का, और मुझे भूख भी लगी थी, और आपने मुझे टिप दी थी। तो मैंने कहा था मुझे टिप मत दीजिए, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं पढ़ सकूं। तो आपके हस्बैंड ने मुझे मना किया कि नहीं, ऐसे बच्चों को कुछ नहीं देना चाहिए, खाना खिला दो बस यहाँ तक। लेकिन आपने धीरे से आके मुझे पैसे दिए, जितने भी पैसे आपके पर्स में पड़े थे, और एक लकी चार्म दिया आपने कि इसको बेटा अपने पास रखना, इससे तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। तो वो एक माँ का आशीर्वाद कह लो, या जो भी XYZ। तो वो जो है उसे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि बूढ़ी हो गई थी। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें कैसे पता चला ये मकान मेरा था, मैं वही लेडी थी। उसने कहा मैंने जो पैसे आपने दिए उन पैसों से मैंने पढ़ाई करी, और आज मैं बिल्डर लाइन में हूँ। और जब ये लिस्ट आई और उस जगह का नाम आया जहाँ पे आप रहते थे, तो मेरी आंखें आपका नाम सुनकर जो है चौंक गई, और मैंने देखा, और आप वही लेडी हैं, वही हैं जिन्होंने। तो उसने जब वो पहचान नहीं पाई, तो उन्होंने वो लकी चार्म जो उन्हें दिया था वो दिखाया कि आपका ये ना। उसने कहा हाँ ये तो मेरा ही है। कह रहे एक समय मेरे को इसकी ज़रूरत थी, आपने मुझे दिया था, और आज मुझे उस चीज़ को चुकाने का मौका मिला है, तो ये मकान आपका ही है, और ये जो लकी चार्म है अब इसकी ज़रूरत आपको है, आप रखिए इसे। और वो उसने दिया, और दोनों ने मतलब जो कोई ना कर सका वो उसने कर दिखाया। तो आपका कोई भी कार्य किया हुआ कब फलित हो जाए, आपने किसी को एक बिस्किट भी खिलाया है, एक टॉफ़ी भी दी है ना, उसका किस रूप में आपको मिलेगा ये आप नहीं जानते, आप नहीं जानते, लेकिन मिलेगा जरूर। ईश्वर कभी किसी का नहीं रखते, इंसान रख लेता है, लेकिन अगर इंसान उसका मूल नहीं दे पा रहा तो वो जरूर देगा। उस पर भरोसा रखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, और किसी का विश्वास मत तोड़िए। और अगर कोई मांग रहा है ना, तो समझ लो किसी भगवान ने आपको भगवान बनने का मौका दिया है, उसे जरूर दीजिए। जो आपसे कुछ भी मांग रहा है ना, उसे जरूर दीजिए, क्योंकि एक दाता ही दाता बनाता है, और कोई नहीं बना सकता। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में 4 दोस्त बैठे हुए थे, अपनी पुरानी बातें ताज़ा कर रहे थे, खूब हंसी मजाक, ये वो, हम ऐसे थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तभी वहाँ चलते चलते ना एक बूढ़ी मैया आई, और उसने बोला कि कुछ पैसे मिलेंगे, मुझे भूख लगी है। तो जो दोस्त थे उसमें से 3 ने तो तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसमें से एक था, उसने कहा पहले तो उसने नहीं ध्यान दिया, लेकिन वो रह नहीं पाया। उसने कहा हाँ दादी जी आप लस्सी पियेंगी? तो उसने गर्दन हिला दी, हाँ बेटा पीऊँगी। तो उसने अपनी गिलास वाली जो लस्सी थी वो दादी को दे दी। अब उसके दोस्त जो है बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें कि 1-2 रुपए से काम चल सकता है, इतनी महंगी लस्सी का गिलास उनको क्यों दिया। तो उसने कहा बेटा परेशान मत हो, मेरे पास 7-8 रुपए हैं, आप ये ले लो, और जो है इन पैसों में ऐड कर देना जो लस्सी आपने मुझे पिलाई है।
अब आप सोचो, एक जो जिसके पास 7-8 रुपए है और वो आपको कह दे तो आपके अंदर में क्या बीतेगी। भिखारी कौन हुआ, बड़ा भिखारी कौन। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, और वो उसके प्रति बड़ा मतलब उस एक जैसे कहता है ना अनकंडीशनल लव, एक अजीब सा प्यार उमड़ रहा था। अब वो लस्सी लेके जमीन पर बैठ गई जहां वो बैठे थे उससे थोड़ी दूरी पर। अब उसके लिए दूसरी लस्सी आ गई, दोस्तों ने मंगवा ली। अब भी उससे रहा नहीं गया, उसने क्या किया, अपना गिलास उठाया और उस बूढ़ी अम्मा के पास जाके नीचे जाके बैठ गया जमीन पे जहां वो बैठी थी। उसके दोस्त देख रहे हैं कि क्या पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे कर रहा है। तो उससे ऐसी हालचाल लेने लगा ऐसी। तो वहां से वो दुकानदार देख रहा था कि इस बच्चे के अंदर कितनी करुणा है, कितनी ममता है। उसने कहा, साहब आप नीचे मत बैठिए, मैं 2 कुर्सी आपके लिए इधर ही लगवाता हूँ। अब उसने वो 2 कुर्सी वहां पर भेज दी जहां पर वो बूढ़ी अम्मा बैठी थी, वो बूढ़ी अम्मा और वो आदमी। और इसके बाद जो हुआ, दुकानदार ने जो रिस्पॉन्स दिया, ममता, अंदर दिल सबके होता है लेकिन जागता कोई कोई है। बस यही फर्क है हमारे में और आप में। इंसान हम सब हैं लेकिन इंसान बनता कोई और है। जिसके अंदर करुणा है वही इंसान है। तो उस दुकानदार ने बहुत अच्छी लाइनें बोली जब उन्होंने पे किया। उसने कहा, ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन इंसान कभी कभी आते हैं। समझने की बात है तो सब कुछ, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ग्राहक तो बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं, लेकिन उस ग्राहकों के बीच में इंसान और भगवान के रूप में कौन आ जाएगा आपको नहीं पता। इसलिए इन हाथों से देना सीखिए, दुआएं और आशीर्वाद इकट्ठा कीजिए। कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्या होगा छोड़ दीजिए उस परमात्मा पे, वो करेगा सब कुछ। वो करेगा और वही कर रहा है। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रहा है। और अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखने की कोशिश करिए। ये नहीं कि उनको एक कमरा अलग से दे दिया, वो वहाँ पड़े हैं। ऐसे कोरोना टाइम में एक आदमी को क्या हुआ था, आइसोलेशन में जैसे रखने की आदत थी ना, तो उसे 10 दिन के लिए, बिल्कुल 15 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया। और वो इतना परेशान हो गया, इतना छटपटाने लगा अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलने के लिए, कि वो रोने लगा, तड़पने लगा कि मेरा यहाँ से कब मुक्ति मिलेगी। अब जैसे ही उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई और देखा उसमें नेगेटिव आया, वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। और आते ही वो सबसे पहले अपने परिवार से नहीं मिला, वो अपनी बूढ़ी माँ के पास गया जो कोने में उसको कमरा दे रखा था। उसने कहा, माँ मैं आज समझाऊँ आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। आप 5 सालों से यहाँ पे हैं, मैं 15 दिन में ऐसा परेशान हो गया हूँ, आप मेरे लिए कितनी तड़पती होंगी जब मैं अपने बच्चों के लिए इतना तड़प रहा हूँ। तो हर माता पिता का बस एक ही मंशा होती है कि उनको थोड़ा सा समय दिया जाए। उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस 10 मिनट उनके पास जाके बैठ जाइए, बस हो गया। और उससे कुछ मिलेगा, कुछ घटेगा नहीं। बड़ों की दुआएं क्या कर जाएंगी किसी को नहीं पता, लिखे को भी मिटा सकती हैं बड़ों की दुआएं और आशीर्वाद। इसीलिए आशीर्वाद इकट्ठे करते रहिए और कर्म करना नहीं छोड़िए। हमें भगवान ने मानव जन्म दिया है तो हमें कर्म करने के लिए दिया है। हम कर्म करेंगे तभी हमारा हित है। बिना कर्म किए हमारा जन्म इंसान का होने के नाम पे हम कलंक है, बिल्कुल। जैसे एक लेडी थी, वो जो है अपने हस्बैंड को हमेशा कहती थी आप कुछ काम किया करो, कुछ काम किया करो। वो जाता ही नहीं था, बड़ा आलसी था, बड़ा ही आलसी था। एक दिन उसने बहुत लड़ाई झगड़ा किया कि आज आप अगर कमा के नहीं लाए तो मैं यहाँ से आप घर छोड़ के चली जाऊँगी। अब उसे लगा कहीं सच में चली ना जाए, क्योंकि वही कमाती थी। उसने कहा आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह। अब वो चला गया। जाने के बाद जो है जब वो लौट के, उसने काम वाम तो कुछ किया नहीं क्योंकि उसको आता ही नहीं था कुछ। उसने क्या किया, घर आने लगा तो सोचने लगा मैं अपनी बीवी को क्या कहूँगा, उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे ही अपने घर के आसपास पहुंचा ना, तो वहां पर एक सांप मरा हुआ पड़ा था। अब उसके दिमाग में चक्करगन्नी चल गई कि कुछ तो हमें उपाय मिल गया। अब वो सांप जो है उसने डंडे पे ऐसे 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 राउंड राउंड लपेटा और घर ले जाके अपनी बीवी को कहा देखो मैं ये लेके आया हूँ। तो बीवी ने देखा, उसने सोचा चलो कुछ तो करके आया, मरा हुआ सांप ही लेके आया, कुछ तो करके आया। अब उसने अंदर लेके गई, उसको पानी वानी पिलाया और उस सांप को उसने ऐसे डंडे से ऊपर छत पे ऐसे करके फेंक दिया और कहा भगवान
ये मेरे पति ने पहली कमाई करी है, इसे आप देख लेना, इसका क्या फल देना है। इतना कहा और वो अपने काम में लग गई, जैसे वो रूटीन में काम करती थी। अब वो तो उसने सोचा आज तो मेरी बीवी ने इतनी आओ भगत करी है, मज़ा आ गया यार, मैंने किया कुछ नहीं और मेरी बीवी ने इतना सारा मुझे प्यार दे दिया, पानी दे दिया, खाना खिला दिया, सब कुछ हो गया, कल का कल देखेंगे, आज तो निपटा। अब सवेरे जब उसकी बीवी छत पे कपड़े सुखाने के लिए गई तो उसने देखा कि वहां पे एक हीरो का हार पड़ा है। हीरो का हार देख के एकदम से उसकी आंखें खुल गई, ये क्या? तब उसने इमेज किया कि कोई पक्षी आया होगा, उसने सांप देखा होगा, उस पक्षी के मुंह में हीरो का हार था, उसने हीरो का हार फेंका और वो सांप लेके चला गया। अब उसने भगवान से जो थैंक्सफुल प्रार्थना की वो बहुत बड़ी है। उसने कहा भगवान, मैंने तो आपसे कहा था देख लेना और आपने इतना सारा फल दे दिया इसका, अनचाही डिमांड का, जिसका कोई मूल नहीं था, बस इतनी सी पुकार थी और सुन ली। तो वो कब सुन लेगा आपको पता नहीं चलेगा। अब वो जब नीचे आई और उसने बोला कि स्वामी देखो, आपके एक छोटे से प्रयास से मुझे कितना बड़ा फल मिला है जिसके हम योग्य भी नहीं हैं। और उसने ये नहीं बोला कि मैं कमा के नहीं लाया था, उसके मन में एक जागृति इस चीज की आई कि जब मैंने कुछ नहीं किया तब भगवान ने इतना बड़ा फल दे दिया, अगर मैं सच में इससे कुछ काम करता तो मेरे को कितना फल मिलता। अब उसका दिमाग खुल गया। प्रेरणा कहीं से भी कैसे भी किसी को कभी भी मिल सकती है। तो उसने क्या किया, उस हीरो के हार को बेचा और उससे अपना काम शुरुआत करी। कैसे हुआ, कहाँ से प्रेरणा आई? उस सांप से आई, भगवान ने वो दिया। भगवान जब रास्ता खोलना चाहते हैं कहीं ना कहीं से कुछ मार्ग दिखा ही देते हैं। तो करते रहिए, चाहे जैसे कहते हैं ना, भगवान का नाम झूठ में भी लो तो फल मिलता है ना। तो झूठ में ही लो, लेकिन लो, क्योंकि यही सबसे सच्ची दौलत है जो हमें इकट्ठी करनी है और जो हमें ऊपर लेके जानी है। यहाँ की दौलत यहाँ रह जाएगी, ऊपर की दौलत ऊपर जाएगी। क्यों? नाम ऊपर वाले का है ना, तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आने देगा, ना गिरेगा ना गिरने देगा। ये याद रखना, ऊपर की चीज ऊपर ही जाती है और साथ जाती है हमेशा। जाति और धर्म दोनों ही झूठ हैं। इसे चंद कुछ धूर्त लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, जो ये चल रहा है आजकल सारा काम। सब आपके यहाँ ये विश्वास बनाए रखिए, सब आपके यहाँ ये भ्रम कभी मत रखिए। जीवन ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा। स्पष्टता वहीं से शुरू होती है जहां ध्यान भटकना समाप्त हो जाता है। सृष्टि में सब कुछ मेरी इच्छा से होता है, फिर तू चिंता क्यों करता है? बस तू भगवान का नाम ले, छोड़ दे, सब कुछ होगा वही जो देखा जाएगा। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वो मशीन हो फिर क्या कोई रिश्ता, बस संभाल के रखना आना चाहिए। स्पष्ट अस्वीकृति झूठे वादों से बेहतर है। वाह क्या बात है। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत ही है। सही बात है, कुछ जा थोड़ी रहा उसमें। मैं उस भीड़ से अब दूर रहता हूँ जहाँ लोग अपना होने का अभिनय करते हैं। बस आपसे एक ही मांग है, हर जन्म में आपका संग मिले, आपका साथ मिले, आपका हाथ मिले और आपका प्यार कभी कम ना हो और आपकी पुकार कभी भी खत्म ना हो। हमारा चंदन जैसा व्यवहार है, इसलिए सांपों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा व्यवहार होता है तो ये सब चलता रहता है। जीवन में किए गए अच्छे कर्म समय के साथ अवश्य लौट कर आते हैं, कभी अवसर बनकर और कभी आशीर्वाद बनकर। समय, सेहत, दोस्त और व्यवहार ऐसे दो कीमती निवेश हैं जो उम्र बढ़ने के साथ अधिक मूल्यवान हो जाती हैं। जैसे हरि का नाम जितना लेंगे अच्छा ही लगेगा, कभी उसमें कमी नहीं लगेगी। हर बार एक नया रूप निकल के आएगा, हर बार एक नया अनुभव मिलेगा ही मिलेगा। किसी ने सच कहा है, जब इंसान का दिल भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान के कर्म से ही भाग्य बनता है। इसलिए जीवन में जो भी तकलीफ है उसके लिए भगवान को दोष नहीं देना है। जो होता है खुशी से स्वीकार करना सीखें। जब आप दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढते हैं तो आपके जीवन में उदासी का नामो निशान मिट जाता है। जैसे कोई आता है ना तो हम उसके रंग में रंग जाते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं। कितना भी प्रॉब्लम में हो
हम अपने आप को ठीक अनुभव करने लगते हैं। तो ऐसे ही है, हम अगर भगवान के रंग में रंगना चाहते हैं तो हम जब नाम लेते रहते हैं ना, तो भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं, तो वो हमेशा देते ही रहेंगे और हम भी उन्हें याद करेंगे तो वो भी हमें याद करते ही रहेंगे और कभी मुरझाने नहीं देंगे, हमेशा कमल की तरह खिला के रखेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, शायद यह एक इशारा है कि बढ़ती उम्र के साथ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीख जाना चाहिए। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। सही बात है। आप किसी को खुश करने का प्रयत्न न करें, बस एक बात याद रखें, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है और जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया के लोग तो वाह वाह करने आ ही जाएंगे। दूसरों की कमी कमजोरी चिंतन व उनके प्रति नेगेटिविटी सोच रखने से हमारी एनर्जी तेजी से कम होने लगती है। इसलिए सबके प्रति प्यार रखिए। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि जो मुझे मिला है, जो भी कुछ मुझे मिला है, जो दुख मुझे मिला है वो किसी और को ना मिले और जो सुख मिला है वो मुझे सबको मिले। ए सुबह जब तुम आना तो सबको बहुत सारी खुशियाँ लेकर आना, हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल सजाना। और हम लोग कहते हैं ना कि हर दिन अच्छा हो, प्यारा हो, तो हम कहेंगे पूरा जीवन प्यारा हो, हर दिन नया हो, हर जितना आपकी लाइफ है पूरी ऑल टाइम बेहतर हो। ईश्वर का दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित करते हैं। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, फ़ायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी न कीजिए, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी न पहुंचाएं, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। रिश्ता वही सच्चा होता है जहां बात कम हो और अपनापन ज़्यादा लगे। हर दिन मिलना जरूरी नहीं, बस दिल में राम राम कहना ही बहुत है। दूरी ही अनादर का एक मात्र उत्तर है। प्रतिक्रिया ना करें, बहस ना करें, नाटक में न पड़े, बस अपनी उपस्थिति हटा दें। बिल्कुल सही बात है। अगर आपका कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो ईश्वर तो आपके साथ हैं ही, बस इस अनुभव के साथ अपना जीवन चालू रखिए और हरि स्मरण करते रहिए। जो आपका है वो आपके पास आएगा और जो आपका नहीं है वो अपने आप चला जाएगा, आपको उसके लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। ये ईश्वर की बहुत बड़ी चमत्कारिक चीज़ें हैं जो अनुभव से आती हैं। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो और ढेर सारी खुशियाँ आनंद सभी पर बरसता रहे। यही ईश्वर से दुआ है, प्रार्थना है। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।